वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के, उन्होंने ख़त लिखा है बैरिस्टर गौहर साहब को और मुलाकात के लिए बुलाया है, और वो कह रहे हैं कि वो जाकर कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के थ्रू और कोई रास्ता निकाला जाए इस सिचुएशन का। तो क्या आपको लगता है कि PTI या बैरिस्टर गौहर साहब कोई इसमें रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद वहाँ की हुकूमत ने कोशिश की थी कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलके एक बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके नतीजे में 38 में से 35 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद हो गया था। 3 जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनमें एक 12 महाजरीन की सीटों वाला मसला था जी। और वो चूँकि एक आइनी मसला है, लिहाजा तरमीम किए बगैर आइन में उसको छेड़ा भी नहीं जा सकता। अब सूरत हाल ये है कि हमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ या अपोजिशन का एक बड़ा स्टॉलवर्ट बैरिस्टर गौहर की सूरत में जाके उनसे मिले और परसुएड करें उन्हें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आप अगर खूनी एहतजाज का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और गौहर से ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट बंदा हो सकता है जिन्होंने 2 साल में सिवाय एहतजाज करने के कुछ नहीं किया और नाकाम हुए, अब तक बानी बाहर नहीं आए हैं। तो उन्हें बावर कराना चाहिए कि मुज़ाकरात के नतीजे में ही किसी न किसी एमिकेबल वर्केबल हल पे पहुंचा जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, सवाल ये भी तो है कि क्या जो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के, वो मुज़ाकरात के लिए या सियासी हल निकालने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को बुला रहे हैं या फिर मिलकर एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए बुला रहे हैं? देखिए, मिलकर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश अगर वो करना चाहते हैं तो फिर तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही बेमानी है, क्योंकि PTI ने भी अरूज पर पहुंचा के देख लिया, एहतजाज के नतीजे में कुछ नहीं हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद कोई रास्ता निकालने की कोशिश है, इसलिए कि वो सुकड़ती जा रही है ना, कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी सुकड़ती जा रही है। 6 बड़े स्टॉलवर्ट्स उसके जो हैं वो उससे डीलिंक हो चुके हैं, डिसोसिएट करके अपने आप को ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा होने का, कश्मीर की जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ा होने का। हैविंग सेड दैट, इस वक्त मुज़ाकरात ही हर एक सियासी मसले का हल है। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी कर रही है वो बैरूनी एजेंडे के ऊपर कारबंद है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कभी अमन कायम नहीं हुआ, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी इलाके का जो कश्मीर है वो पुरअमन रहे, तो वहाँ ये साजिश के तहत। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, और वहाँ पर एग्जैक्टली आपका एनालिसिस एक दफ़ा फिर से सही साबित हुआ है। आपने कहा था किसी तनख्वाह पर काम करेंगे और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंडिंग हैज़ प्रिवेल्ड, और बजाय इसके कि वहाँ पर भी गंद डाला जाता, बहुत सारी मेजर जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो वज़ीर आला है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो भी जो है और बिला मुकाबला हो गए हैं, वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। और नून लीग के जो हफीज़ुर रहमान है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हो गए हैं, और डिप्टी स्पीकर भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तो दिस इज़ एन एमिकेबल अरेंजमेंट, और उसके तहत मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा सेंसिटिव इलाका जो है वहाँ पर कोई पॉलिटिकल क्यास जो है वो होने से बचा लिया गया है, और बहुत आसान तरीके से इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ सूरत हाल जो है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से हल हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।